तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आते कि सर जो हमारा स्टील बॉडी और प्लास्टिक बॉडी में एम्पलीफायर बाउल आता है उसको किस तरह से फिटिंग करते हैं और उसकी जो ये आपकी पिन होती है, जो बड़ी सी पिन होती है, इसको किस तरह से कटिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में हिंदी और आसान भाषा में बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी को देखने वाले हैं, इसको कंप्लीटली सेट करने वाले हैं, इसकी कटिंग करने वाले हैं और इस पंप को अच्छे से फिट करके सिखाने वाले हैं, वो भी हिंदी भाषा में। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास स्टील का बाउल है। देख पा, प्लास्टिक से भी, स्टील और प्लास्टिक दोनों से बनाया गया है, ठीक है, इसका ग्लास। और ये रहा हमारा जो है एम्पलीफायर। देख पा होंगे, इसकी जो है ये छड़ काफी बड़ी है, इसकी अभी हम कटिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है गाइस। तो देख पा होंगे, अगर हम इसकी स्टेज की बात करें तो ये है, देख पा होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेज का हमारा पंखा था। तो इसको हमने पहले पूरी तरह से खोल लिया है। तो ये रहा हमारा इसका ग्लास, ठीक है। तो इस ग्लास से इसको खोल लिया है। खोलने के बाद आपको क्या करना होगा गाइस, सबसे पहले इस ग्लास की अच्छे से आपको सफाई करना होगा। तो इस ग्लास की हम अच्छे से सफाई कर लेंगे और इसके बाद ये रहा इसका हाउजिंग। हाउजिंग के नीचे साइड से भी आपको अच्छे से सफाई कर लेना होता है। देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने अच्छे से सफाई की है। तो हमेशा इस सफाई का आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आपका कभी भी ये जो आपका पंखा है अच्छे से सेट नहीं होगा, बार बार आपका खराब होगा। तो इसको भी अच्छे से सफाई कर लेना होगा और इसकी भी अच्छे से सफाई कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अभी मोटर की ओर। तो गैस, ये देख पा रहे होंगे, ये है मोटर। कभी भी बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे उसको असेंबल कर देते हैं, ऐसे उसको फिटिंग कर देते हैं पंखे को। तो कभी भी आपको कभी भी बिना मोटर के पंखे को आपको सेट नहीं करना है। तो इस मोटर है, ये इसी पंखा की ये मोटर है। तो इस मोटर की सबसे पहले इस हाउजिंग के देख पा रहे होंगे, इसकी अच्छे से सफाई कर देना है, जो कि मॉइस्चर वगैरह लगा है। क्योंकि पूरा हमारा जो डिपेंड करता है, इसका जो है सेंटर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सेंटर आउट होगा तो हमारी वापस से पंखी जितनी भी होंगी एम्पलीफायर बाउल वापस से हमारे कट जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इस मॉइस्चर को साफ करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फटाफट से ये सब मॉइस्चर साफ कर लेते हैं, इसका और ऊपर वाली हाउजिंग का, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इस मोटर का मॉइस्चर वगैरह अच्छे से साफ कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी जो इधर से आपकी ये बॉडी होती है और इसका ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को साफ करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस सेंटर को साफ नहीं करते हैं तो भी आपका जो है आपका सेंटर आउट हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से साफ करना है। साफ करने के लिए आप रेती का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ग्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका काफी एक्सपीरियंस है बंदे हो तो आप इसको जो है ग्लेंडर का इस्तेमाल करिए। अगर आप काफी एक्सपीरियंस बंदे नहीं हो तो आप इसको जो है रेती का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। और देख पा रहे इसकी हम हाउजिंग की बात करें तो देख पा रहे इसका हाउजिंग भी अच्छे से हमने साफ कर लिया है, ताकि ज्यादा हमारा जो है सेंटर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको साफ करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साफ हो गई। अब इसके बाद क्या करना होगा, इस हाउजिंग को हमें इसमें फिट कर देना होगा इस तरह से। इसको फिट करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों नट जितने भी होंगे इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके पहले जैसे मान लीजिए कि इसमें शाफ्ट हमारी देख पा होंगे, इसमें हमारी शाफ्ट बाद में नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी शाफ्ट डालेंगे, ठीक है। इसकी शाफ्ट डालने के बाद इसको टाइट कर देंगे। तो फटाफट से हो रही हमारी शाफ्ट। तो अभी मैं शाफ्ट लेकर के इसमें डाल देता हूँ, फिर इसके बाद इसके चारों नट को टाइट कर देता हूँ। तो ये रही, देख पा होंगे हमारी शाफ्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस शाफ्ट को डालने से पहले क्या करेंगे, जो हमारे देख पा होंगे इधर से हमारे जो कट बना होता है, इसमें काफी ज्यादा धार होता है, जिससे आपके हाथ में भी लग सकता है। और कभी भी शाफ्ट अगर आपका निकलता है तो इस शाफ्ट को भी साफ करने की कोशिश करें। ये खासकर ये कट में आप रेती मार दीजिए, ताकि आपको जो है आपके ना तो हाथ में लगे, ना तो जो है इस शाफ्ट में एम्पलीफायर जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगा। तो देख पा होंगे अभी हमने इस शाफ्ट को अच्छे से जो है साफ कर लिया है, रेती से या फिर आप ग्लेंडर से भी साफ करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस शाफ्ट को हम इस तरह से डाल देंगे इसमें। इसका जो हमारा मोटर का शाफ्ट होता है, उसके शाफ्ट से इस तरह से इसकी फिटिंग कर देंगे। अब इसके बाद ये वाला आपको हाउजिंग लेना है और इस हाउजिंग को इधर से ले करके इस साइड से डाल देना है आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको डालना होता है। तो ये रहा, इसमें पड़ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो चारों नट हैं इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो फटाफट से इन चारों नटों को मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इसके चारों नटों को अच्छे से टाइट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह आपको अच्छे से सबसे पहले नट को टाइट कर लेना है। अब इसके बाद आपका क्या बारी आती है, अब देख पा रहे इसमें हमारा जो है इस शाफ्ट में और इसमें देख पा रहे हाउजिंग में कितना गैप है। तो ये क्यों गैप है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये बीच में आपका गैप है क्योंकि ये आपकी जो स्लिप होती है, स्लिप आपकी लगी रहती है
क्योंकि उसमें एक बुश लगी है और इसके बाद ये स्लिप लगेगी, तभी जाके उसमें अच्छे से उसका गैप फिल होगा और अच्छे से चलेगा। अगर आप इस स्लिप को नहीं लगाते हैं तो भी आपकी पूरी पंखी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपकी मेहनत भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको डाल लेता हूँ इस स्लिप को। तो ये रहा, इस तरह से आपको स्लिप को डालना होगा। तो इसको मैं इसी तरह से इसमें डाल देता हूँ। तो ये हमने स्लिप को इसमें डाल दिया है। अभी इसके बाद देख पा होंगे इसमें काफी ज्यादा गैप है, लगभग इसमें यहाँ तक स्लिप जाना चाहिए। तो अभी हमारी स्लिप देख पा होंगे, एक ही स्लिप हमने डाला है, तो ये जो है अभी हमारा काफी गैप है। तो क्या करेंगे, अभी यहाँ तक हम स्लिप डालेंगे। तो और भी हमारे पास स्लिप है, देख पा होंगे ये हमारे पास स्लिप, तो इसी स्लिप को भी इसमें डाल देंगे। अगर आपकी स्लिप खराब है तो स्लिप आप चेंज कर सकते हैं। ये रहा मेरी तीसरी स्लिप, तो तीसरी स्लिप को मैं डाल दूंगा। अब इसके बाद आपको आपकी जो बारी आती है, इस एम्पलीयर को डालने की बारी आती है। तो इस एम्पलीयर को किस तरह से डालना होगा देख पा होंगे, इसमें दो खांचे अंदर बने हुए हैं और इसके बाद देख पा होंगे आपकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट में भी दो खांचे बने हुए हैं। तो आपको इसी तरह देख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से इसमें रख देना है और इसको घुमा देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से घुमाएंगे तो खांचे आपस में बैठ जाएंगे और इसके बाद ये आसानी से इसमें चला जाएगा। तो इसी तरह आपको जो है इसको सेट करना है, इसको इस तरह से सेट कर देंगे। अभी सेट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप कभी भी पंखे को सेट नहीं कर पाएंगे। देख पा होंगे जैसे कि इसको मैंने उठाया और इसके बाद इसमें इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इसको डालने के बाद देख पा होंगे इधर पे किसी भी प्रकार का गैप आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस चीज को अगर आप सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी पंखा हो, अगर दुनिया का कोई भी पंखा आप इसको बांध सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी जो हमारी स्लीपिंग है देख पाओगे, इससे ये देख पाओगे ये बॉडी है इस एम्पलीयर की, तो ये जो स्लिप है इस एम्पलीयर के बॉडी में रख जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख पाओगे जैसे मैं अंदर डालता हूं तो देख पाओगे ये रख नहीं जा रही है और जब तक वो रख नहीं जाएगी तो आपके इसमें गैप नहीं होगा। लगभग इसमें आपका 4 mm के आसपास गैप होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इसमें ऐसे कर दिया मैंने, तो लगभग कम से कम देख पाओगे इसमें इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इतना गैप नहीं होता है तो फिर आपका जो एम्पलीयर है बाउल के साथ रगड़ जाएगा और आपको पता होगा एम्पलीयर और बाउल जैसे आपस में रगड़ते हैं तो दोनों ये प्लास्टिक के हैं, तो जैसे रगड़ेंगे तो आपस में दोनों चिपक जाएंगे और आपका जो पंखी है पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो इसको गैप करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप अगर 4 mm की चाबी ले लें, चाबी से गैप आप अपना बना सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं तो, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आप इसको जो है अंदाजे के थ्रू भी आप इसमें गैप बना सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसके नीचे सिम डालता हूँ। सिम डालने के बाद जब तक कि हमारा 4 mm का गैप नहीं हो जाता है तब तक मैं उसमें सिम डालते रहूंगा, ठीक है। इतना कम से कम उठ जाना चाहिए। तो मैं इसमें सिम डाल देता हूँ पहले फटाफट। तो देख पा रहे ये रही हमारी सिम, ठीक है। ये हमारा ये हम सिम को अभी डालेंगे इसमें फटाफट से। तो इस सिम को इस तरह से आपको डालना होगा। तो ये रहा शाफ्ट और शाफ्ट से इस तरह से ये आसानी से चली जाएंगी। इस तरह से आपको डालना है, तब तक सिम डालना है जब तक कि हमारा 4 mm का गैप नहीं हो जाता। तो ये हमने सिम काफी सारी इसमें डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, एक बार फिर से एम्पलीयर उठाएंगे और एम्पलीयर को लगा देंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि हमारा जो गैप है, गैप हमारा हुआ या फिर अभी तक नहीं हुआ। देख पा होंगे ये हमारा अंदर जा चुका है और इसमें गैप काफी ज्यादा हो चुका है। अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो जो आपका बाउल है, बाउल से इसकी ये ऊपर वाली बॉडी लड़ जाएगी तो आपका एम्पलीयर फिर भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी सेंटर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऊपर भी गैप होना चाहिए और नीचे भी आपका गैप होना चाहिए। अगर आपका दोनों में से कोई भी अगर गैप नहीं होगा, उस साइड से एम्पलीयर लड़ेगा और आपका पंखी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो देख पा होंगे इसमें जो गैप है काफी ज्यादा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जो इसमें ये देख पा होंगे हमने सिम डाली है, इस सिम को हम निकाल देंगे। तब तक निकालेंगे जब तक कि हमारी 4 mm का गैप नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है इतना ज्यादा हमारा गैप था, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें इतनी सी जो है सिम को निकाल लेता हूँ और इसके बाद फिर से मैं डाल के देखूंगा इस एम्पलीयर को। तो इस एम्पलीयर को फिर से मैं लगा के देख लेता हूँ कि अब हमारा इसमें कितने गैप बचा हुआ है। तो इसको मैं इसमें लगा लूंगा। तो देख पा होंगे उतनी सिम निकालने के बाद इसमें जैसे हमने इसको लगाया तो देख पा होंगे हमारा 4 mm का लगभग गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 4 mm का अगर आपका गैप आता है तो देख पा होंगे एम्पलीयर को आपको इस तरह से घुमाना है कि आपका आराम से घूमना चाहिए, ठीक है। और आपका देख पा होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है जो आपकी ये वाली बॉडी है, ठीक है, नीचे वाली बॉडी है, कभी भी इससे जो है इससे कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। अगर इससे रगड़ जाएगा तो भी आपका दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से मैं रखता हूँ, हमारा कभी भी रगड़ नहीं जाता है। अगर हो सके तो आप नीचे से इसको देख सकते हैं, इस साइड से, ठीक है। नीचे से इसको लेटा करके आप देख सकते हैं। तो इसको आपको इतना 4 mm गैप रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हमारा जो है 4 mm का गैप हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है हम बाउल लगाएंगे और सेम सभी में आपको 4 mm गैप लगा। जैसे मान लो इसको हमने 4 mm गैप कर दिया है। मैं आपको इतने अच्छे से क्यों समझाता हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
तो जैसे इसमें हमने 4 mm का गैप रख दिया, अब इसके बाद इसका बाउल लगा देंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट एम्पलीफायर हम डालेंगे तो भी उसमें भी आपका 4 mm का गैप होना चाहिए। तो फटाफट से अब इसमें मैं एक बाउल लगा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये है हमारा बाउल। तो अभी इस बाउल को हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये बाउल को हमें इस तरह से लगा देना है और इसके बाद इसको जो है सेट कर देना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेट कर देना है। अभी आपको ये देखना है कि जो आपका एम्पलीफायर है और बाउल है, एम्पलीफायर और बाउल के बीच में जो है गैप होना चाहिए। देखिए नीचे का तो हमने गैप 4 mm फिक्स कर दिया। अब ये देखेंगे कि जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर की जो ऊपर वाली बॉडी है कहीं इससे तो नहीं लड़ रही, तो क्या करेंगे, इसको हम उठाएंगे। तो देख पा रहे इसमें इसमें चाल है, ठीक है, इस तरह से। अगर इसमें चाल नहीं होगी ना तो फिर आपका एम्पलीफायर सही काम नहीं करेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से, ये देख पा रहे इसमें चाल है, इसका मतलब हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एम्पलीफायर डालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट बाउल डालेंगे। तो ये रहा मेरे पास दूसरा इसका जो है एम्पलीफायर। तो इस दूसरे एम्पलीफायर को इसमें मैं डाल दूंगा। तो इसी तरह से आपको डालना होगा, बहुत ही आसान होता है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसको इस तरह से आपको डालना होगा। अभी इसको जो है सेट कर देना। अब सेट करने के बाद आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि इसमें 4 mm का गैप से थोड़ा सा कम मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आप 4 mm की चाबी ले सकते हैं नापने के लिए। मैं जैसे कि इसको देख पा रहा हूँ, ये मेरे पास है 4 mm की चाबी, तो इसको आप मापने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा, 2 ठो जो है इसमें सिम मैं और डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें फटाफट से 2 सिम मैं और डाल देता हूँ। तो इसको निकाल लूंगा इस तरह से। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन मेरे जैसा कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जिसमें 2 सिम मैं और डाल देता हूँ। इस तरह से ये 2 सिम इसमें और चली गई। इसके बाद मैं फिर से एक एम्पलीफायर इसमें जो है डाल के ये चेक करता हूँ इसमें जो हमारा गैप है, गैप हमारा फुलफिल हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। देख पा रहे हमारा गैप बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें इसका बाउल है, बाउल को डाल देंगे। तो ये रहा मेरा बाउल, ठीक है। तो इस बाउल को मैं इस तरह से उठाऊंगा और इस तरह से इसको सेट कर दूंगा। बहुत सिंपल है इसको फिट करना, कोई भी बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। तो ये इसको प्रेस कर देना है, ठीक। तो इसको मैंने प्रेस कर दिया। अब इसके बाद इसको भी देखना कि इसमें चाल है आपकी नहीं। तो देख पा रहे इसमें भी चाल है, सेम इसी तरह आपको चेक करना है, ठीक है। सिर्फ सिस्टम आपका ये होना चाहिए, आपका जो एम्पलीफायर और बाउल में नीचे 4 mm का गैप होना चाहिए। और उसको जैसे आप इसके बाउल को लगा देते हैं, तो बाउल को लगाने के पहले से के बाद आपको इसको इस तरह से चेक करना है, इसकी चाल एम्पलीफायर की, ठीक है। अगर ये चाल नहीं होगी तो आपकी मोटर जाम हो जाएगी या पंखा जाम हो जाएगा, पंखी भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसका सिस्टम अब फटाफट से सेम इसी तरह से हमें जो है तो सारे एम्पलीफायर बाउल को जो है फटाफट से बांधना होगा, ठीक है। तो मैं इसका तीसरे नंबर का एम्पलीफायर डालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे ये हमारा तीसरे नंबर का एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस एम्पलीफायर में देख पा रहे आप, अगर आपने 1 2 की सेटिंग बना लिया ना, तो तीसरा चौथा पांचवा छठवा जितना होगा ना, ऑटोमेटिक सेटिंग बनती चली जाएगी, ठीक है। एक आध सिम का 1 2 सिम का फर्क आएगा तो उसको डालते जाना है, अन्यथा आपकी जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह से देख पा रहे एम्पलीफायर को डाला, 4 mm का गैप है, इसके बाद हम इसका बाउल डाल देंगे। तो बाउल को भी फटाफट डाल देता हूँ। देख पा रहे हमने तीसरा बाउल को भी डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा बाउल डालने के बाद इसका हमें गैप चेक करना है कि इसमें गैप है या फिर नहीं है। तो देख पा रहे ये है हमारा गैप, देख पा रहे इसको मैं साफ सहित उठाता हूँ। तो देख पा रहे ये हमारा गैप है, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी को सेट कर लेना है। तो फटाफट से मेरे पास जितने एम्पलीफायर बाउल बचे हैं उनको भी सेट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इसके सारे एम्पलीफायर और बाउल को सेट कर लिया सेम उसी तरह, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक हमारा जो है इसमें सेटिंग बन चुका है। जैसे आपने दो एम्पलीफायर की सेटिंग बना लेते हैं तो तीसरा चौथा पांचवा छठवा जितने एम्पलीफायर होंगे ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग बन जाएगी। एक आध 2 सिम का फर्क आता है, तो जिसमें कम लगे आपको गैप तो उसमें जो सिम को आपको डाल देना, बाकी अन्यथा आपका जो है ऑटोमेटिक उसकी सेटिंग बन जाएगी। देख पा रहे हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ये हमारा जो है सबसे टॉप वाला है, ठीक है, सबसे टॉप वाला ही जो है एम्पलीफायर है हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देख पा रहे इसमें गैप है। इसके बाद हमें इसका जो बाउल है, बाउल को भी अच्छे से हमको उसी तरह डाल देना है। तो ये रहा, हमने बाउल को भी डाल दिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। बहुत सारे लोग जो क्या कहते हैं, इसको कटिंग करके किस तरह से सेटिंग बनाया जाता है। अगर इसके बारे में जानना है कि इसको कटिंग करके आपका जो लोहे का स्लिप डाल करके उसको किस तरह से सेटिंग बनाया जाता है, तो आप मुझे मोस्टली कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि इस तरह के पंप को अगर इसके कटिंग करना पड़े और उसकी सेटिंग किस तरह से बनाई जाती है, उसको वो बहुत ज्यादा टफ होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन उसमें फेल हो जाते हैं। तो अगर उसके बारे में आपको सीखना हो, बहुत ही आसान भाषा में बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, हिंदी भाषा में बता दूंगा। तो गाइस मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी ये पंप हमारा कंप्लीटली देख पा रहे पूरा फिटिंग हो चुका है। और इसके बाद ये बाउल आपका जो सबसे टॉप वाला है इसको मैं डाल दूंगा। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसको सेटिंग करने के लिए, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब इतना सेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर वाली जो स्लिप होती है, जो आपका टॉप लगेगा, टॉप में जो आपकी स्लिप लगेगी, देखिए
ऊपर एक इसमें भी स्लिप लगेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी स्लिप, ठीक है। तो ये स्लिप आपकी इसमें लग जाएगी, ठीक है। इसमें लगने के बाद आपका जो ये स्लिप है इसमें जैसे लग जाएगी, फिर इसके बाद इसका टॉप बैठ जाएगा। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस स्लिप को इसमें लगा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस स्लिप को डालने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इस स्लिप को डालने से पहले यहाँ को आपको अच्छे से सफाई कर देना है, ताकि आपकी जो स्लिप है, स्लिप आपकी टाइट ना जाए। तो इसको आपको इस तरह से सेट कर देना है। तो जैसे आप इसको सेट कर देते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ भी होती हैं, उसके बारे में भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। देख पा रहे जैसे आपने स्लिप डाला, तो देख पा रहे इसमें जो गैप है, गैप थोड़ा सा मतलब स्लिप थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें हम बोल्ट लगा कर उसको टाइट करेंगे, तो ये जो स्लिप है, ये हमारे एम्पिलर को, इस एम्पिलर को जिस तरह से इसको हम टाइट करेंगे, तो एम्पिलर हमारे जितने भी होंगे वो बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे, आपस में चिपक के बैठ जाएंगे। तो इसमें अगर हम इसी तरह से नट को टाइट कर देंगे, तो क्या होगा, वो हमारा जो एम्पिलर है उसमें अच्छे से दबाव नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सीम इसमें डाल देंगे, इसको इतना ऊपर कर देंगे, और फिर इसके बाद ऊपर का इसका जो एलेंकी नट है उसको टाइट कर देंगे। जैसे हम टाइट करेंगे, तो ये जो स्लिप है हमारी नीचे जाएगी, और जो हमारे एम्पिलर है सब पूरी तरह से आपस में सेट होकर के बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं। तो फटाफट से इसमें मैं सिम डाल देता हूँ। यही चीजें कुछ होती हैं इंपॉर्टेंट, अगर इन सब चीजों को आप मिस कर देते हैं, तो आप अच्छे टेक्नीशियन नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ, बिल्कुल अच्छी नॉलेज देता हूँ, लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं बोलता, ठीक है। जो इसके बाद आपको क्या करना है, इधर देख पाओगे, इधर आपका कट है, कट को इसमें चाबी है, देख पाओगे कट है, और कट के साथ में ये जो आपके शाफ्ट में कट है, इसमें क्या करना है, आपको एक चाबी डाल देते हैं। अगर आप चाबी नहीं डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपका मोटर घुमाएगा इसको, जो है एम्पिलर को, बाउल को, शाफ्ट को, तो क्या होगा, शाफ्ट अंदर अंदर घूम जाएगी, तो जिससे क्या होगा, लोहे से लोहे जब रगड़ेगा, तो या तो आपकी शाफ्ट खराब हो जाएगी, या तो आपकी स्लिप खराब हो जाएगी। तो इसलिए जब इसमें चाबी डाल देंगे, तो शाफ्ट के साथ स्लिप घूमेगी, और इसका जो ऊपर का बूसिंग होगा रबड़ का, रबड़ से ये जो है अच्छे से शाफ्ट इसका चलेगा, ठीक है। तो इसका जो है थोड़ा सा चाबी काट के हम डाल देंगे। तो फटाफट से चाबी को भी मैं काट के डाल देता हूँ। बाकी इधर देख पा रहे हमने सिम डाल दिया, तो इधर काफी अच्छा गायब हो चुका है। तो इसका जो है चाबी भी डाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इसमें अच्छे से चाबी डाल दिया है, और इसके बाद इसे जो है आराम से अच्छे से घूम रहा है, ठीक है, पूरा साफ, ठीक है। देख पा रहे इसको घुमा के देखेंगे, तो स्लिप प्लस शाफ्ट दोनों घूम रहा है। अगर आप चाबी नहीं डालेंगे, तो आपकी स्लिप बस घूमेगी, शाफ्ट नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, चाबी डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलेंकी का नट और जो है इसको जो है वाशर इसमें लगा करके टाइट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा वाशर, देख पा रहे, और इस वाशर को किस तरह से डालना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये वाशर में देख पा रहे आपको एक कट दिखेगा, ये रहा आपका कट, ठीक है। तो इस कट को आपको नीचे की तरफ डालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह करके डाल देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इसको आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। आपको इस तरह से करना है, और इसके बाद ऊपर को जो है नट को आपको टाइट कर देना है। तो ये रहा नट। अभी इसको हम फटाफट से इस तरह से टाइट कर देंगे। इसमें एलेंकी लगा करके इसको टाइट कर लेते हैं। फटाफट से इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसको अच्छे तरह से इसको टाइट कर दिया है, एलेंकी को, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, इस सबसे पहले अगर आपने एलेंकी को टाइट किया, अब इसके बाद ये देखना है कि इसमें जो आपकी गैपिंग होना चाहिए, यानी ये जो चाल है, चाल होनी चाहिए। इसको टाइट करने के बाद, अगर इसको टाइट करने के बाद अगर आपको आपकी चाल नहीं है इसमें शाफ्ट में, तो भी आपका जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाल को चेक करना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको चाल चेक करवा देता हूँ। तो इसकी चाल को आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस तरह से पकड़ना है। इसको देख पाओगे उठाया, और इसके बाद इसको मैं प्रेस कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। देख पाओगे इसको उठा लिया और प्रेस कर दिया। तो इसका मतलब ये आपकी चाल इंपॉर्टेंट है। अगर ये चाल आपकी नहीं होगी ना, तो आपका पंखा कभी भी नहीं चलेगा, और ये आपका मोटर प्लस पंखा दोनों जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीजें बताता हूँ कि इसको किस तरह से आगे सेटिंग करना है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, आपका स्लिप भी लग गया, आपका ये सब सारी चीज़ें चाल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो सबसे टॉप वाला जो बाउल होता है, इस टॉप को आपको डालना है। तो टॉप को डालने के लिए क्या करना होगा, आपको रबड़ चेक करना है। अगर आपकी रबड़ खराब होगी, तो भी आपका जो एम्पिलर बाउल खराब हो सकते हैं। तो आपको हमेशा रबड़ यहाँ की चेंज कर देना है, ठीक है। तो रबड़ देख पाओगे हमने नई लगा दी है, और इसके बाद हम इसको जो है इसमें सेट कर देंगे। सेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से रख देना है, और देख पाओगे ये हमारा कंप्लीटली सेट हो चुका है। तो सेम इसी तरह पंखे की सेटिंग की जाती है। तो पंखे की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, अगर उस चीज को आपने नहीं देखा, तो भी आपका जो पंखा खराब हो सकता है। कहने का मतलब इसमें सब हर एक चीजें जितनी भी होती है ना, इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई भी चीज अगर आप मिस कर देते हैं, तो भी आपकी जो मेहनत है पूरी पूरी खराब हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे टेक्नीशियन इस पंखे की सेटिंग का काम भी नहीं करते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। इतना आसान आपको काम करना लगेगा जिसको आप सोच नहीं सकते।
तो अभी हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसका ग्लास लगाना है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसका ग्लास लगाना है। तो इसका ग्लास कहाँ है, ये है इसका ग्लास। तो इस ग्लास के अंदर की जो सफाई है हमने पूरी तरह से अंदर से साफ कर लिया है इसको, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से इसको साफ कर लेना है। इसके बाद इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो इसकी सेटिंग करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस एम्पिलर और बाउल प्लस ग्लास की सेटिंग को किस तरह से करना है। सो गाइस अभी हमें इस ग्लास को इसमें किस तरह से फिट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इस ग्लास को फिट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको जानना आपको काफी जरूरी होगा। तो ग्लास को फिट करने से पहले हमें इसकी इस कोना से इस कोने तक की इसकी जो लंबाई है इसको हमें अच्छे से नापना होगा। तो उस लंबाई को नापने के लिए आपको एक लकड़ी ले सकते हैं या फिर मेरी तरह का एक पाइप ले सकते हैं। तो इस पाइप को इस कोने पे आपको रखना है इस तरह से, और इसके बाद इसके ऊपर तक की ऊंचाई जितनी भी है उसको नापना है। नापने के बाद एक आपको मार्कर लेना है और उसके बाद इसमें जो है एक एक निशान बना लेना है। तो फटाफट से मैं निशान बना लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा जो है मार्कर, ठीक है। तो इधर से मैं इस तरह से निशान बना लेता हूँ, आपको भी इसी तरह से निशान बना लेना है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस निशान को आपको इस तरह लगाने के बाद आपको सीधा सीधा आपके गिलास में जाना है। इस गिलास में रखने के बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे इस पाइप को एक साइड से इसी तरह से आपको डाल देना है, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा निशान कहाँ तक आ रहा है। देख पा रहे हो निशान हमारा थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इतना ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इतना ऊपर है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इतना ऊपर रहेगा तो आपके क्या होंगे, जो आपके ये देख पा रहे आपका बाउल है, ठीक है, ये बाउल आपका अच्छे से चिपक के बैठेगा। अगर आपको मान लो इधर बिल्कुल भी गैप, इधर ही बिल्कुल सेम यहीं से आपका ये निशान आता है ऊपर वाला, तो क्या होता है ये आपका अच्छे से सेट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखना काफी जरूरी होता है। तो इसको फटाफट से मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से इसको रख देना है और ये रहा आपका जो है गिलास। गिलास को आपको सेट कर देना है। सेट किस तरह से करना है, आपको इस तरह से रखना है इसमें, और रखने के बाद जो है इस तरह से आपको इसको इस तरह से टाइट कर देना, ठीक है। तो देख पा रहे हो ये हमारा टाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अभी इसके बाद हम इसमें जब नट बोल्ट से टाइट करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल चिपक के बैठ जाएगा और पूरी तरह से ओके हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है इसको सेट करना होता है। तो अभी क्या करेंगे, इसके जो नट है नट को अच्छे से टाइट कर देंगे और इसके बाद इस कस्टमर को इसको दे देंगे। तो देख पा रहे कंप्लीटली हमने रिपेयर कर दिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से पंखे को जो है आपको बांधा जाता है, ठीक है। आपको सारी सेटिंग बता दिया है, सब कुछ बता दिया A to Z। अगर आपको इसमें भी कुछ भी मिस्टेक आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और भी आपको अच्छे से आसानी भाषा से बताने से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। क्योंकि गाइस मैं यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता और सिखाता हूँ, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। सो गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और गाइस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब अभी के भी करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे डालूं आप तक हमेशा पहुंचती रहे और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।